ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਥੀਅਮ ਕਲਚਰ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਥੀਅਮ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪੀਥੀਅਮ ਗੇਮਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਚਰ ਗੇਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਇਵੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਗੇਮਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ गेम्स ਅਤੇ कल्चर प्रोग्राम्स? गोयल साहब, ऐसा है कि आप ओलंपिक गेम्स को अच्छी तरह जानते हैं। ओलंपिक गेम्स और पीथियन गेम्स का जो इतिहास है वो ग्रीस से ही आता है जी। ये सभी एक ही समय में वहाँ पे होते रहे थे। 394 ईस्वी में ये सभी गेम एक साथ बंद हो गए थे जी। जो ओलंपिक खेल हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए होते थे। बिल्कुल ठीक है। पीथियन गेम का जो उस समय जो काम खेलने का जो तरीका था, इसमें आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, डांस, पोइट्री और स्पोर्ट्स तीनों का फ्यूजन होता था जी। तो इन खेलों को अभी तक शुरू नहीं किया जा सका था, जिसको 2022 में मैंने ग्रीस में वहाँ डेल्फी इकोनॉमिक फोरम पे इसके कॉन्सेप्ट को मैंने रिवील किया। और भारत के पास इन गेम्स का, हिस्टोरिकल गेम्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आज की डेट में जी। और अभी हाल ही में इन्हीं गेम्स को पीथियन गेम्स फेस्टिवल के तौर पे दिल्ली में 3 दिन का इवेंट हुआ था, जिसमें माननीय मीनाक्षी लेखी जी, मंत्री भारत सरकार ने इनका रिवाइवल का अनाउंसमेंट किया। अब पूरे देश के राष्ट्रीय खेलों के तौर पे कल्चरल गेम्स को हम लोग सोच रहे हैं कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में इसका आयोजन हो। हम राज्य सरकारों से टाइम मांगा है ताकि उनसे बातचीत करके इसको एक प्रैक्टिकल रूप इसको दिया जा सके। हमारी गोवा सरकार से और पांडिचेरी सरकार के मुख्यमंत्रियों से भी इस विषय पे बात हुई थी, जो बहुत पॉजिटिव थे जी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया की सभी स्टेटों का जो रुझान अभी पीथियन गेम्स की तरफ बढ़ रहा है, जो युवाओं का झुकाव इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो हमें पहले पीथियन जो राष्ट्रीय खेल हम जो कल्चरल गेम्स के तौर पे विश्व में पहली बार मैं चंडीगढ़ से ज़रूर करना चाहूँगा और उसका मेरा प्रयास है। और सितंबर हमने कुछ डेट्स आइडेंटिफाई की है, जो 12, 13, 14, 15 सितंबर हमें ज़्यादा सूटेबल लगती है, लेकिन राज्य सरकारों से बात करने पे ही इन डेट्स को फाइनल किया जाएगा। जी गोयल साहब, जिदा मतलब ओलंपिक गेम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं, तो ये जो पीथियम गेम्स हैं ये केड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे? जैसे मैंने आपको कहा, पीथियन गेम्स कल्चरल गेम्स के तौर पे हैं। इसमें ऑलरेडी भारत सरकार ने रिपोर्ट अपनी प्रधानमंत्री कार्यालय को सबमिट कर दी है मिनिस्टर की अप्रूवल होने के बाद। और इन गेम्स को मैं समझता हूँ कि जो हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय है वो ही इसको डील करेगा। जहाँ तक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात है, वो खेल मंत्रालय के पास में है। खेल मंत्रालय खेलो इंडिया में इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स को इंडिया में प्रमोट कर रहा है, लेकिन भारत के पास भी या किसी भी देश के पास कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने इंडिजिनियस गेमों को इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट कर पाए। उसके लिए हमने भारत सरकार को हमने समझाने की कोशिश की है कि पीथियन गेम्स एक अकेला माध्यम हमारे लिए होगा कि हम अपने भी स्पोर्ट्स को पूरे विश्व को इस माध्यम से पूरे विश्व को दिखा सकते हैं। तो सर, जिदा तुसी क्या ट्रेडिशनल गेम्स ਤਾਂ ਸਾਡੀ स्टेट वाइज बड़ियां अलग-अलग हैगियां, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ गेम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ पीथियम गेम्स 'ਚ शामिल ਕੀਤੀਆਂ जाएंगी? जी देखिए, जो पीथियन गेम का जो तरीका है एग्जीक्यूशन का और जो ओलंपिक का टोटली डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक हो सकता है,
लेकिन आपने देखा है जैसे इसका लोगो है और इसका लोगो में आप नवग्रह का आप झलकी महसूस कर सकते हैं, तो जिसकी अपार सीमा है, कोई सीमा नहीं है। और पिथियन गेम्स की भी वैसे ही कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर आदमी में डिफरेंट आर्ट है, उसको बांधना बड़ा मुश्किल है। हर एरिया के हिसाब से अलग आर्ट है, तो वो रीजन के हिसाब से, ज़िले के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, देश के हिसाब से उनको अलग अलग से डिवीज़न होगा। फिर जो टॉप मोस्ट इवेंट्स होंगे उनको ओलंपिक्स में यानी पिथियन गेम्स में शामिल किया जाएगा। सर ਜਿੱਦਾਂ ਹਮ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? क्यों नहीं करेगा? एक बात बताइए, आदमी को जब काम नहीं होता तो वो इधर उधर के काम करता है। जी जब उसको पैशन मिल जाएगा, उसको रोज़गार इधर मिलेगा, जी, उसको अपने पैशन में ही जब रोज़गार नज़र आएगा तो वो उधर क्यों भागेगा? तो युवाओं का डायरेक्शन जो डाइवर्शन है ऑलरेडी पिथियन गेम की तरफ बढ़ रहा है, और वो देख रहे हैं कि इसको अपने फ्यूचर के तौर पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री को अपने साथ समाने जा रहा है। तो सर ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੇਮਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਕੀ ਪਿਥੀਅਮ ਗੇਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਾਰ नज़र आ रहे हैं? देखिए, ओलंपिक खेलों को मान्यता मिलने में 18 साल लगी थी जी। आप पिथियन गेम पिछले 3 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अब सरकारें साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो रही हैं जी। तो सरकारों का फ़र्ज़ है कि जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे भी आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है सरकार, तो यहाँ भी करेगी, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। जहाँ तक हमारी प्रयास है, मैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, मैंने बहुत सारे एम्बेसीज़ ने हमारे प्रोग्राम्स में, मैं सभी देशों को कह रहा हूँ कि इनको कल्चरल गेम्स के तौर पे मान्यता प्रदान की जाए। भारत सरकार से भी अपील की है, राज्य सरकारों से भी करेंगे, और यूनाइटेड नेशंस में भी कर रहे हैं, हमने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। एक दिन ज़रूर मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी। चलो सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਜਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ ਪਿਥੀਅਮ ਗੇਮਸ ਦੇ, ਔਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।